राधे राधे प्रिय साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अद्भुत प्रतीक है। श्रीमद् भगवत गीता के में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का वर्णन है, जिसमें मनुष्य के जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता आदि के बारे में गहराई से जानने को मिलता है। उनके उपदेश और विचार सदियों से मानव को जीवन जीने की सही दिशा दिखा रहे हैं। फिर चाहे वह गीता का आदेश हो या संदेश हो या उनके जीवन में प्रेरणादायक किस्से, श्री कृष्ण के विचार, ज्ञान की बातें बताई आज भी प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन को जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों और अलौकिक ज्ञान के आधार पर संसार को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों समाप्त हो जाते हैं। जो मार्ग भगवान ने आपके लिए खोला है, उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उनके कर्मों पर चलता है। जैसा वह कर्म करते हैं, वैसा उनका जीवन होता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं। सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, सच उजागर ही होता है। अहंकार में इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों समाप्त हो जाते हैं। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मैं ही सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं सबसे अच्छा उत्तर हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व ना दे। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और सब मानने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो उसके कर्म ही पहुंचाते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, कभी भी नहीं बनते। लेकिन प्रेम से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो कभी भी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका इस संसार में कोई भी नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे महान बनाता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर कर लेता है, वो सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा को क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा वो अच्छे के लिए हो रहा, जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा।
मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं उनका मैं हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिनमें आप विश्वास करते हैं। आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही अनुभव की प्राप्ति होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही होता है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखें। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य इसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख होगा तो बढ़ जाएगा, दुख होगा तो घट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, पर कुसंगत में इंसान खुद ही पड़ता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढता है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है, ना तुम्हारा अंतिम जन्म है।